क्वेश्चन इन दिस, सपोज किसी ने नया घर लिया और उसको पता है कि साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, तो उसको पहले रख के देखना चाहिए कि ये मेरे को क्या परिणाम दे रहा है ये टॉयलेट, कि ही हैज़ टू फर्स्ट प्रैक्टिस वास्तु बिफोर एंटरिंग द हाउस, कि ही शुड स्टे देयर एंड सी कि मेरे पैसे जा रहे हैं, फिर ही मैं इसको ट्रीट करूँगा? नहीं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. सो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट जहाँ साउथ ईस्ट में एक्टिविटी एंटी एक्टिविटी है और मुझे पता है कि कैश फ्लो का इशू आएगा, तो जब वो आदमी एंटर कर रहा है उस घर में रहने से पहले, वी रिकमेंड कि आप उसको ट्रीट कर दीजिए, क्योंकि वो सिम्टम उसको आएंगे ही. आज नहीं आएंगे, 6 महीने बाद आएंगे, 1 साल बाद आएंगे, बट टॉयलेट इन साउथ ईस्ट विल गिव यू कैश लिक्विडिटी. सो दैट इज अ जेनेरिक उपाय दैट वी वास्तु विल बी अप्लाइड ओवर देयर. राइट. बट अदरवाइज अगर बंदा वहाँ रह रहा है और कोई एंटी एक्टिविटी हो रही है, तो हो सकता है कि देव शक्ति से वो ऑटो बैलेंस हो रही हो. जैसे एक जगह मैंने देखा था कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट था. एक केस था मेरा जिसमें साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, लेकिन वहाँ पे येलो टाइल्स लगी हुई थी उसके फ्लोर पे. साउथ वेस्ट में टॉयलेट आएगा तो आपको रिलेशनशिप इश्यूज देगा, बिकॉज साउथ वेस्ट इज जोन ऑफ रिलेशनशिप. बट उसके घर में वो कोई इशू था ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो येलो टाइल्स जब वहाँ पे आ गई, इट बैलेंस्ड दैट एक्टिविटी एंड ही वॉज नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम फ्रॉम द. तो ऐसा होता है कि सिम्टम से मैच करके मैं हर चीज़ चेंज, मान लो वो येलो टाइल्स थी और मैं उसको बोलता स्ट्रिप लगा दे, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाता. तो वी मैच इट विथ योर सिम्टम्स. हाँ, नया घर है, जैसे आप बोल रहे हैं नए घर में जा रहा है, तो वी विल ट्राई टू बैलेंस इट एंड देन ओनली वी विल डू. सो वो करने से आप, मतलब वो स्ट्रिप लगाने से आपने उसको कंट्रोल कर दिया वो एनर्जी को? यस. सो स्ट्रिप लगाने से क्या होता है, बेसिकली इट्स लाइक अ वर्चुअल वॉल. इट कट्स दैट एरिया फ्रॉम योर स्पेस. तो स्ट्रिप लगाने से एक वर्चुअल वॉल खड़ी हो जाती है, जिससे वो एरिया ही आपके प्रेमाइसेस से बाहर चला जाता है. और ऐसे हर एक्टिविटी के लिए हम कर सकते हैं स्ट्रिप लगा के? सो देर आर डिफरेंट मेथडोलॉजी इन महावास्तु, कि जिसमें आप स्ट्रिप से ट्रीटमेंट कर सकते हो, कलर थेरेपी से कर सकते हो, रीलोकेशन, रेक्टिफिकेशन, ये सबसे आप ट्रीटमेंट्स कर सकते हो. स्ट्रिप्स आर ओनली फॉर स्पेस सर्जरी. जहाँ आपको स्पेस सर्जरी करना हो, कोई चीज़ काटनी हो आपको प्रेमाइसेस से, तब हम स्ट्रिप्स यूज करते हैं. So there are a lot of people these days who see these महावास्तु के, मतलब उसको फॉलो करते हैं, महावास्तु को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करते हैं, बट बहुत क्रिटिसिज्म है और बहुत क्रिटिसाइज करते हैं. सो आई मीन आई वांट टू नो कि हैज़ इट गॉट एनीथिंग टू डू विद द फाउंडर, कि वो लोग क्यों ये बातें बोलते हैं, क्या हो? ये क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, हम हमेशा केबी सर से पूछते हैं कि सर लॉट ऑफ पीपल कॉपी अस. मार्केट में लोग हमारी कॉपी बना बना के बेच रहे हैं, अपना कोर्स चला रहे हैं, आपकी मेथोडोलॉजी पे अपनी वो चला रहे हैं और उसके बाद क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं आपको. तो केबी सर बहुत अच्छा जवाब देते हैं हमेशा कि जिसको जैसा करने में 2 रुपये कमा ही रहा है ना, वो चाहे मेरा कोर्स बेच के कमा रहा हो या मेरे महावास्तु के प्रिंसिपल्स बेच के कमा रहा हो, उसका घर चल रहा है, 2 पैसा कमा रहा है, तो कमाने दो. दैट इज़ हिज आइडियोलॉजी कि जो फॉलो कर रहा है उसको फॉलो करने दो, उसका घर चल रहा है, ही इज़ हैप्पी. बट इनका मैं ये बोलूँगा कि वास्तु प्रैक्टिस 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी, या जितने लोग केबी सर को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम केबी के नाखून के बराबर भी नहीं हैं. द नॉलेज विच ही हैज़, द पेन्स विच ही टेक्स, टिल डेट वो रिसर्च कर रहे हैं इस चीज़ को. टिल डेट वो रिसर्च करते हैं कि भाई कैसे वास्तु का क्या इम्पैक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, और हम उनको फॉलो करते हैं. तो मैं बस यही बोलूँगा, जो उनको क्रिटिसाइज़ करते रहिए, हमको उससे पावर मिलता है, बट हम केबी के नाखून के बराबर भी नहीं. मुझे एक बात बताइए सर, जब आप केबी सर से सीख रहे थे, तो कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई, एज इन कोई उपाय उन्होंने आपको बताया, या कोई चीज़ जिसके साथ आपने बहुत जल्दी रिलेट कर दिया था? केबी का ऑरा, मैंने केबी सर का ऑरा ही इतना प्रभावशाली है कि जब आप उनके ऑरा में आते हो या आप उनके सामने बैठते हो, आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हो उनको देख के, उनकी बातें सुन के, कि आपको कुछ समझ में नहीं आता. आपको ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टली आपसे ही बात कर रहे हैं, वो आपकी ही चीज़ें बता रहे हैं. इनफैक्ट अभी हमारे एक कोर्स में ऐसा हुआ कि वो किसी पॉलिटिशियन के बारे में बता रहे थे कि भाई पॉलिटिक्स में कैसे करो, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे एक केस स्टडी थी. मेरे को ऐसा लगा कि वो मेरे को बता रहे हैं कि परेश ऐसा कर, ऐसा कर तो ऐसा हो जाएगा. तो ही कनेक्ट्स इन दैट मैनर. तो उनकी तो सभी चीज़ अच्छी है. आप आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू कि मैं क्या, उनकी क्या एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी, उनकी सारी चीज़ें ही अच्छी. कोई एक केस स्टडी बताइए सर, जो आपको लगता है कि मैंने उनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के. मैं सारी केस
सारी, इनफैक्ट मैं कहीं भी अपने किसी भी क्लाइंट के पास जाता हूँ, मेरी केबी सर के मेरे फ़ोन में फ़ोटो है, मेरे पास मेरी डायरी में उनकी फ़ोटो लगी हुई है, मैं उनको देखता हूँ, मैं प्रे करता हूँ कि सर अभी मैं जा रहा हूँ, अब आपके हाथ में, मतलब वॉट एवर सोल्यूशन आई विल गिव, इट इज़ अप टू यू। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैं जाके कई बार चीज़ें मैं ऐसी बोल देता हूँ, मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये मैंने कैसे बोल दी। तो इट इज़ लाइक सम पावर इज़ देयर इन विच ही इज़ गाइडिंग अस कि यू से दिस, यू डू दिस। सो ही इज़ एवरीवेयर विथ on all the cases. And anybody can learn Vastu? Anybody. केबी सर, मतलब इनफैक्ट मेरी कैसे चालू हुई थी कि केबी सर का एक सेमिनार था बॉम्बे में एनएम कॉलेज में, लोकल आचार्यस ने ऑर्गेनाइज किया था 2018-19, एंड समबडी फ्रॉम माय फैमिली वाज हियर टू अटेंड दैट सेमिनार। तो ही टोल्ड मी कि यार चलो केबी सर आ रहे हैं, एंड ही इज़ अ हार्डकोर फॉलोअर ऑफ केबी सर, तो केबी सर आ रहे हैं, आप भी चलो सेमिनार अटेंड कर लो। तो मैं वहाँ गया, एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ हिम, ही द वे ही डिलीवर्स, द वे ही आंसर क्वेश्चंस, द वे ही वाज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उन्होंने वहाँ अनाउंस किया कि भाई हम कोर्स भी कराते हैं, इफ़ एनीबडी वांट्स टू लर्न, क्योंकि सी हिज ऑब्जेक्टिव इज़ हर घर होगा महावास्तु धन सुख सेहत तथास्तु। हिज ऑब्जेक्टिव इज़ टू टेक दिस साइंस टू एवरी हाउस, कि आदमी अपना तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। तो ही सेड कि भाई हम सिखाते हैं, आप अपना आइए बेसिक करिए और आप अपना प्रॉब्लम्स को वो कर दीजिए, मतलब यू टेक अवे योर टेक द सोल्यूशन एंड गेट रिड ऑफ योर प्रॉब्लम्स। फिर मैं बोला यार ये तो बहुत अच्छा है। देन आई वेंट देयर, आई स्टार्टेड लर्निंग, और फिर वो करने के बाद तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक, सारे ही कोर्स फिर मैंने कर। डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व कि जो जैसे केबी सर बोलते हैं कि जितने भी महल हैं, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और उससे उनको बहुत नॉलेज मिला है टू हाउ टू सी के पास्ट में लोग कैसे करते थे। डिड यू ऑल्सो ट्राई दैट? डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व योर सेल्फ डूइंग दैट? यस। सो अब क्या होता है कि जब आप वास्तु करने लग जाते हो ना, तो आप कोई आपके एरिया की दुकान है, मान लो बहुत चलती है, एकदम छोटी सी दुकान है, आप जाके उसको, जैसे रामेश्वरम कैफ़े, आई वेंट टू रामेश्वरम कैफ़े हैदराबाद, एंड आपने देखा होगा रामेश्वरम कैफ़े का एकदम रील 4 करोड़ का दिन की उनकी सेल है और ये है, बहुत चलता है। मैं जब वहाँ पे गया रामेश्वरम कैफ़े में हैदराबाद पे, आई इमीडिएटली टुक आउट माई कंपस एंड आई वांटेड टू आइडेंटिफाई कि भाई ये इतना चलता कैसे। आप विश्वास नहीं करोगे, उसका पूरा लेआउट ब्लैक है, इट इज़ कंप्लीट ब्लैक, उनका पूरा एस्थेटिक्स इंटीरियर्स इज़ ब्लैक, और साउथ ईस्ट में भी ब्लैक है, फिर भी चल रहा है, मतलब वेटिंग है, जगह ही नहीं है। फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि उनका जो गैस है, किचन है, दैट इज़ कम्प्लीटली इन साउथ ईस्ट, और उनका एंट्रेंस वेस्ट आ रहा है और उनका काउंटर नॉर्थ में। तो इतना मतलब रिलेट हो रहा था मेरे को कि यार ये तो बहुत ही सटीक बैठ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट किचन साउथ ईस्ट में चला गया, एंट्रेंस मेरी अच्छी हो गई, मेरा काउंटर कैश काउंटर अच्छा हो गया, तो वो चलना ही है। सो इट वॉज लाइक समथिंग विच आई रिलेटेड एंड आई आइडेंटिफाइड किया ये ऐसा होता है। तो कई बार क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी चीज़ें इतनी सेट हो जाती है कि आपका सब चलने लग जाता है। तो ये मेरी बिल्कुल आदत है, मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई चीज़ बहुत फेमस है, चल रही है, तो आई ट्राई टू चेक कि भाई इसका वास्तु कैसा है, एंड 99.99 नहीं 100% केसेस में वो परफेक्ट ही बैठते हैं।